इतने ठाके ही सजाएगा वो पहुंच ली वहां। भैया क्यों चली थी? अरे बुला के लाओ सबल जब पता हुआ चल पकड़ ले कॉल आओ। जनानी पे हाथ नहीं खाते? जनानी को औरत को हाथ नहीं उठाना चाहिए। अच्छा जी, जा भैया तुम्हें पता ना, जनानी को जितनी पीटा उतनी निखरे है। बहुत बढ़िया। देखो कितनी निखर गई। अरे बेकू देखो ना पी। जितनी मारे उतनी निकले। हाँ। हमने एक बात बता रही है ना, तुम्हारे भैया इन्होंने खूब मारी है, मैं आ रही हूँ तुम्हारे सामने पटक्का मारी हूँ मैं। ना भैया इन्हें मारा हूँ और मुझ में लात लात बजा दी तेरे में। हाँ। अच्छा जी। हम में खून भी निकल रहे मेरे। कहाँ निकल रहे? ये जा रहे सगले भीतर है कोई खून आराम ज्यादा भीतर को जाते होंगे। जाते इनका भीतर को जावा। अच्छा जी। आगे ठीक है, क्या हुआ? खड़ी हो जाइए आप। हाँ, इन्होंने मेरी कोको में भूसे बना। क्या हुआ? चल। दूसरे की जनानी की गैल ऐसा करोगे भगवान तुम्हें शराप देगा। शराब? हाँ। शराब तो पी ले हम। शराब ना कह रही बाप, वो कह रही हूँ पाप। अच्छा बाप, बाप तो मेरे दोहेंगे ज्यादा ठीक ना। रानी साहब, आपने हमारे मंदुक की बात पूछ ली। आपने हमारे मंदुक की बात पूछी। आप बताइए आपके लिए क्या दुख और क्या तकलीफ है? आप क्यों परेशान नजर आ रही है? तुमने हमारा वक्त खराब, टाइम खराब करा है, क्यों करा है? क्या कहा भैया? मैं जाती हूँ, आपने इसलिए बुलाई हूँ कि जैसे मैंने आपके मंदुक की बात पूछी है, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ के लिए जा रहे हो, ऐसे आप- तुम भी मेरे मंदुक की बात पूछना चाहते हो। मुझे क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्यों मैं आपसे इतनी देर से बातें कर रही हूँ? मेरा कोई तो मतलब है, कोई तो कारण है। यूं ही तो पूछ रहा हूं मैं भी। भैया मेरे मंदुक की बात क्या पूछोगे? मैं तो एक दुखियारी हूँ, तुक्की मारी हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मंदुक की बात पूछ करके ऐसे पछताओ जैसे बंजारा कुत्ते को मार के पछता। बता बेटी। नहीं मानते हो तो मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्यों मैं आपसे इतनी देर से बातें कर रही हूँ। मेरा कोई तो मतलब है, कोई तो कारण है। कहते हैं कि बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं जाता है, और मैं तो इस शहर की रानी बादशाहजादी होते हुए अपने महलों को छोड़ के बागों में आई हूँ। काफी देर से आपसे बातें कर रही हूँ। मेरा कोई मतलब है, कोई तो कारण है। मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्यों मैं आपसे इतनी देर से बातें कर रही थी। भगत जी मेरी बात सुनिए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भैरा। हले हले। फिर मैं पापन ऐसे जली, मैं तो कोयला हुई नाराज। फिर जाती अरे सास ससुर मेरे कोढ़िया, जाती सास ससुर मेरे कोढ़िया। जाती सास ससुर मेरे कोढ़िया, जाती सास ससुर मेरे कोढ़िया। और जाती सास ससुर मेरे कोढ़िया, भगत जी सास ससुर मेरे कोढ़िया। जाती सास ससुर मेरे कोढ़िया, भैया सास ससुर मेरे कोढ़िया। सास ससुर मेरे कोढ़िया, होए कोई हम निर्धन कंगाल रे। और जाती मैं निर्धन कंगाल रे, अरे मेरे कर्म लिखे हैं भगवान ने। फिर कोई मैं निर्धन कंगाल रे, ये भैया मैं निर्धन कंगाल रे। ये सब कर्म लिखे
भगवान रे, अरे सब कारण लिखे भगवान ने। क्या कहा रानी साहब? सास ससुर मेरी कोड़िया, हम निर्धन कंगाल रहे। अरे सब कर्म लिखी है भगवान ने जी। विधाता के लेख को कोई नहीं मिटने का है। जो विधाता ने चाहा वही होगा, उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा। अगाड़ी बताइए क्या बात है? जाति अगड़ पड़ोसन ताना देते हैं, मेरी अगड़ पड़ोसन ताना देते हैं। मेरी आगड़ पड़ोसन ताना देती है, भैया आगड़ पड़ोसन ताना देती है। वे जाति अगड़ पड़ोसन ताना देती है, मेरी अगड़ पड़ोसन ताना देते हैं। ये मेरी आगड़ पड़ोसन ताना देती है, भैया आगड़ पड़ोसन ताना देती है। अगड़ पड़ोसन ताना देते हैं, जो मेरी अगड़ पड़ोसन है मुझे ताना मारती है। हर मुझे बोलन देती कोई नाई रे, हर जाति बोलन देती कोई नाई रे, और मेरे कर्म लिखे हैं भगवान ने। ये मुझे बोलन देती कोई नहीं रे, ये भैया बोलन देती कोई नहीं रे, ये सब कारण लिखे भगवान ने। अरे मुझे बोलन देती कोई नाई रे, अरे मेरे कर्म लिखे हैं भगवान ने। ये मुझे बोलन देती कोई नहीं रे, ये भैया बोलन देती कोई नहीं रे, ये सब कर्म लिखे भगवान ने। क्या कहा रानी साहब के अगर पड़ोसन ताना देते हैं, मुझे बोलने देती कोई नहीं रे, ऐसी क्या बात है जो आपके अगर पड़ोसन आपको बोलने में नहीं देती? क्या बात है बताइए? अरे जाति भरी रे जवानी मेरी नुई गई, भैया 12 साल मेरे नुई गए। ये मेरी भारी जवानी ही गई, मेरे 12 साल ही गए। वह जाति भरी रे जवानी मेरी नुई गई, मेरे 12 साल नुई गए। ये मेरी भारी जवानी ही गई, मेरे 12 गए। भरी जवानी मेरी नुई गई। क्या कहा रानी साहब कि आपकी जवानी ऐसे ही चली गई? अरे मेरे ना जन्मा है कोई लाल रे, औरत का जीवन अरे मेरे ना जन्मा है कोई लाल रे, भगत जी ना जन्मा है कोई लाल रे, अरे मेरे कर्म लिखे हैं भगवान ने। ये मेरे नाचन माहे कोई लाल रे। देखिए, ये औरत के लिए जीवन में औलाद, यदि औरत के संतान पैदा हो जाए, संतान पैदा है तो जीवन औरत का सफल हो जाता है। और चाहे कितनी बड़ी कुछ भी बन जाए, यदि उसके संतान नहीं तो उसका जीवन अधूरा हो जाता है। बेचारी रो रही थी ये विधाता। मैं कहता हूं किसी को बेटा भी ना दे तो बेटी जरूर दे। उस माँ से प्रार्थना इसीलिए की जाती कि माँ संसार में हर व्यक्ति का नाम चलाए। बेचारी रो रही थी, तड़प रही थी। रो रही थी, क्या कह रही थी? मेरे है ना जन्मा है कोई लाल रे, भैया ना जन्मा है कोई लाल रे, अरे सबका राम लिखिए
भगवान ने। ना जन्मा है कोई लाल रे, ये भैया ना जन्मा है कोई लाल रे, सब करम लिखे भगवान ने। आपके कोई संतान पैदा नहीं हुई। रानी साहब गाड़ी बताइए क्या बात है। आज 12 साल मेरी शादी को हो गए, मेरे कोई संतान पैदा नहीं है भैया। आज 12 साल मेरी शादी को हो गए, मेरे कोई संतान पैदा नहीं है। भाई क्या कहने देवी हो, यही है। आपने 50 का नोट दिया, ये कितने हैं? और भी लेने का इरादा है? और ये तो गिन, तो मुझे देख कर कह रहे हो गिन लो। मुझे ना, मैं बेवकूफ लग रहा हूँ। और चप्पल तार का खुला कर भैया, दरबार है कुछ शराब का ठेका। कौन मांग रहा है? कौन मांग रहा? ऐसे दिमाग का आदमी हूँ मैं। हाँ लीजिए, आप 50 का नोट लीजिए ना। क्यों? मेरा 12 मास रोज अगलबंदी मिले है मुझे। हे मेरे है ना जनी माए कोई लाल रे, भैया ना जनी माए कोई लाल रे, सब का राम लिखी है भगवान ने। ना जन्मा है कोई लाल रे, ये मेरे ना जन्मा है कोई लाल रे, सब का राम लिखे भगवान ने। रानी साहब को रोने से कभी भगवान नहीं डरता है। जो उसने लिख दिया इंसान के नसीब और मस्तक में, वही होकर रहेगा। आप अगाड़ी बताइए और क्या बात है। अरे जाती मारे पीछे वाले एक लुहार बसे, भैया मारे पीछे वाले एक लुहार बसे। ये जाति मेरे पीछे वाले एक लुहार बसे, भैया मेरे पीछे वाले एक लुहार बसे। अरे जाती मारे पीछे वाले एक लुहार बसे, वीरा मेरे पीछे वाले एक लुहार बसे। जाति मेरे पीछे वाले एक लुहार बसे, भैया मेरे पीछे वाले एक लुहार बसे। अरे वो पे पैनी छुरी बनवाऊं रे, अरे वो पे पैनी छुरी बनवाऊं रे, अरे मेरे कर्म लिखे हैं भगवान ने। ये बातें बेनी छुरी बनवाओ रे, भैया बेनी छुरी बनवाओ रे, ये सब तारा मन के भगवान ने। क्या कहा कि भैया हमारे पिछवाड़े एक लुहार बसे, वहां पे पेनी सी छुरी बनवाओगे। रानी साहब छुरी बनवा कर क्या करोगी? छुरी बनवा कर, हाँ अरे जाती चीरू फाड़ू याई। हाँ। रानी बेचारी रो रही थी बाग के अंदर, भक्त भी परेशान थे, रानी परेशान थी। रानी साहब बताइए, रोने से कुछ नहीं होता है। अरे जाती चीरू फाड़ू याई कोक न, अरे चीरू फाड़ू याई कोक न। ए भैया चीड़ू फाड़ू याई कोकुन, बीरा चीड़ू फाड़ू याई कोकुन। हरियाणे ना जन्मा है कोई लाल, भगत जी ना जन्मा है कोई लाल रे, अरे मारे माने मेरी कोक ने। ए याने
साहब, क्या आपके कुछ संतान पैदा नहीं हुई? नहीं। बड़ी दुख की बात है रानी साहब, आपके संतान पैदा नहीं हुई। यदि आप माँ की पूजा करोगी, माँ की आराधना करोगी, तो विधाता आपकी पुकार को, माँ जगदम्बा आपकी पुकार को जरूर सुनेगी। अरे जाति अंधा तोरी मेरा बाल माँ, पति भी अंधा है। भगत जी अंधा तोरी मेरा बाल माँ, अंधा तो रहे मेरा बाल माँ, वीरा अंधा तो रे मेरा बाल माँ। अरे जाति अंधा तोरी मेरा बाल माँ, भगत जी अंधा तोरी मेरा बाल माँ। अंधा तो हो मेरा बाल माँ, भगत जी अंधा तो हो मेरा बाल माँ। अंधा तो मेरा बाल माँ, जो आपका पति है वो अंधा है। जो मेरे पति हैं अंधे हैं। हाँ, और अरे कोई मैं हूँ जन्म की बान रे, अरे कोई मैं हूँ जन्म की बान रे, जाति मैं हूँ जन्म की बान रे, मारे है मान मेरी कोख में। हरी मैं हूँ जन्म की बान रे, भैया मैं हूँ जन्म की बान रे, अरे मारे मानो बेरन को गुन। कोई मैं हूँ जन्म की बान रे। भैया आज 12 साल मेरी शादी को हो गई, मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई है, इसलिए मेरी अगल पड़ोसन सब मुझे ताना मारती हैं। एक भंगन भी देख के मुझे ऊंधा टोकरा मार देती है, कहती है किस कम्मखत का मुंह देख लिया, मेरे बच्चों को शांत तलकन प्राप्त होगा या नहीं होगा। सास ससुर मेरे कोड़ियां हैं, पति मेरे अंधे हैं, एक मेरी नंदे बात बात पे ताना मारती है महलों के अंदर, मुझसे बोलना तलक पसंद नहीं करती। अरे कोई मैं हूँ जन्म की बांझरी, अरे मारे है मान मेरी कोख में। ये भैया मैं हूँ जन्म की बांझरी, मारे मान बर बुरा नहीं, अपनी तो बड़ी कहानी बताते समय जमीन पे गिर गई। जमीन पे गिर गई, जाति घबरा गए, घबरा करके आपस में क्या कहने लगे। भैया ऐसा क्या होगा बेचारी को? भैया हाँ क्या होगा ऐसे बेचारी को? भाई क्या बताऊं क्या हो गया। ये औरत जमीन पे गिर गई, अपनी दुख भरी कहानी बता रही थी। ये तो तुमसे बहुत देर से बतला रही है भैया। बतला रही थी, अपनी दुख भरी कहानी बता रही थी, ने बहुत सारी बात बताई, बाकी तो मैं अब तुझे क्या बताऊं। पर जब ये जमीन पे गिरी, इसने कहा था कि अंधा तो मेरा बाल माँ, जो इसका पति वो अंधा है, अंधा हो? और पेट पे हाथ धर के कहा कि मैं हूँ जन्म की बांध रे, जमीन पे गिर गई। भैया बात कहते हैं गिर की। हाँ ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी चली है, ये कोरोना से पूरी चली है। भैया दूरी बना लो, बांझ कहते हैं गिर रहे हैं सब। हाँ रे बेकू, तो ये तुझे यूं पता ना बांझ की सके में? अजी मैं जानता था तुम तो पूछता ही। अबे बेकू, बांझ उसे कहते हैं जिसके कुछ नहीं होता है। अच्छा सा बांझ क्या मैं? हाँ जिसका कुछ भी ना होता। हाँ, भैया नु तो मेरे में ना हो आज तक कुछ, और मैं तो बांझ। आदमियों को होता, औरतों को होता है। फर्क है इसमें कुछ? हट! अच्छा जी नहीं, मैं तो डर गया, मैं बांझ की को मुझे पता ही ना। भैया बता रहे ये बेकू, भैया चाय भी ना पीवे अभी हो। हट! रुक जाओ। एक काम करो, हाँ शहर के नगर वासियों ने सबने देखे यहाँ पीले पीले वस्त्र वाले जाति ठहरे होते। एक काम करो, सब पकड़ के पेट से खड़ी कर दो, सामान बांधो, आगे को चलो, गए गाड़ी रुकोगे। चल ठीक है भैया भैया। अरे आइए आइए। भैया क्या करो? मेरी भक्ता यहाँ काम आएगी।
महारानी तेने अपनी बात बता दी, हमने बूझ ली। तेने अपनी बात बता दी, हमने बूझ ली। महारानी तू एक काम कर, हमारा पीछा छोड़ दे, तू अपने जा घर कूदी के, मैं जोड़ू दो हाथ। जा। भैया मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार ले ली तेरी, तू जा यहाँ से।